बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम प्योरली बात करेंगे जी नॉर्वे की। नॉर्वे बिल्कुल टॉप नॉर्थ पे दुनिया का आखिरी कंट्री है जो साला साल से बर्फ़ों से ढका हुआ है। बड़ा खूबसूरत ये मुल्क है। यहाँ की जो लैंडस्केप है, आबशारें हैं, यहाँ पे जो फ्यूड्स हैं और यहाँ पे जो पहाड़ हैं, दरिया हैं, जो इनका जंगलात का जो सिलसिला है, वो नो डाउट एक बड़ा बेहतरीन है, बड़ा खूबसूरत सैर व सयाहत के हवाले से ये कंट्री है। और जब हम विंटर की बात करते हैं तो ये यकीन करें कि मोस्ट ऑफ ऑल इसका जो पूरा रकबा है वो बर्फ़ों से ढका रहता है और अच्छा खासा यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता है। और साथ में अगर हम बात करें कि इसके जो नेबर जो कंट्रीज़ हैं वो हैं जी स्वीडन है, इसके अलावा इसमें फ़िनलैंड है और रशिया का बिल्कुल टॉप पोर्शन भी इसको लगता है। और यहाँ पर चूँकि ये टोटली विंटर कंट्री है, यहाँ पे बल्कि एक टर्म भी मशहूर है जिसको हम कहते हैं जी ग्रीन विंटर एंड वाइट विंटर। वाइट विंटर यानी कि ये सर्दियों वाला विंटर है और ग्रीन विंटर यानी कि ये गर्मियों वाला विंटर है। यानी कि मौसम यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं विंटर के। और यहाँ पर एक और भी टर्म है, वो यकीनन आपने भी सुन रखी होगी, जिसको हम कहते हैं जी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसको वक्त ब वक्त हम आपके साथ रखेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी विंटर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स नो डाउट ये हर 4 साल बाद यूरोप में या पूरी दुनिया में ये विंटर ओलंपिक्स मुनक्कद होते हैं और उसमें दुनिया भर के तकरीबन 80 से 90 ममालक जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। और ये चूँकि इसका नाम ही विंटर ओलंपिक्स है और इसमें ऑब्वियसली सारी विंटर की ही गेम्स होती हैं। और जब विंटर ओलंपिक्स की बात आती है तो सबसे पहला जिस मुल्क का नाम जिक्र आता है वो है जी नॉर्वे। नॉर्वे आज से नहीं बरसों बरस से जनाब यहाँ पर हर साल या हर टेन्योर में ये बिल्कुल टॉप पर रहता है जब मेडल्स की बात आती है। तो आई फील प्राउड के हर टेन्योर में जब भी ये विंटर ओलंपिक्स होते हैं तो नॉर्वे जनाब वो झंडे गाड़ता है अपने और अच्छे खासे मेडल जो है ना उठा के वहाँ से लाता है। और ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है इसलिए क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये पैदा ही इसी काम के लिए हुए थे कि ये जनाब स्केटिंग जनाब पैदा होते ही शुरू कर लेते हैं। प्लस ये है गवर्नमेंट बड़ी फैसिलिटीज़ देती है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर कल्चर है, यहाँ पे बर्फ़ों के साथ खेलना, बर्फ़ों के साथ रहना, उसके साथ अटखेलियाँ करना, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, ये इनका कल्चर है। इनको ठंड नहीं महसूस होती। ये तो हम जैसे लोग हैं तो वहाँ पर एम ही चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन असल में ये इन लोगों का देश है। ये वाकई जनाब सर्दी के दिलदादा हैं, सर्दी में ही रहने के जनाब ये इनका एक ज़िंदगी का एक स्टाइल है इनका, सर्दियों में रहना। खैर ये बातें ज़रा दूर हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। हम स्ट्रेटली आ जाते हैं जी विंटर ओलंपिक्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसकी तरफ जी। विंटर ओलंपिक्स इस दफ़ा जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जी 2026 में। ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये हो रहे हैं जी इटली में। और इटली का जो शहर है वो है जी मिलान। और मिलान में बिल्कुल टॉप पर अगर जाएँ तो उसको कहते हैं जी कोर्टिना। कोर्टिना ये मिलान एक्चुअली नाम इसका मिलान है, मिलान कोर्टिना इसको हम कहते हैं जी विंटर ओलंपिक्स 2026। ये तकरीबन नॉर्थ की तरफ 400 450 किलोमीटर टॉप पर है। और कोर्टिना से हम ऑस्ट्रिया की तरफ जाएं तो तकरीबन ये मेरा 45 किलोमीटर जो है ना फासले पर ये ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर है जी। और अगर एक और शहर देखा जाए जिसको हम कहते हैं जी वीनस, वीनस से भी ये तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे की मेरा ख्याल है ये ड्राइव पे होगा। तो ये थोड़ा सा उसका जोग्राफियाई महल्ले को मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये जो शहर है कोर्टिना ये कहाँ पर वाक़ है। ये बिल्कुल इटली के टॉप नॉर्थ पे है, इसके जो बॉर्डर में है वो ऑस्ट्रिया है और नीचे वेनिस है और नीचे और जाके मिलान है जी। तो ये इस नाम का इसका हिस्सा है जी विंटर ओलंपिक्स मिलानो कोर्टिना 2026। ये इसका आगाज़ हुआ जी 6 फरवरी को, माजरत के साथ 6 फरवरी को, और ये 22 फरवरी तक ये जाएगा जी। इस संडे को आखिरी इसका दिन होगा। इसकी तैयारी के लिए ज़ाहिर है लोग बरसों बरस से मेहनत करते हैं, लेकिन इनको तो मेहनत तैयारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो ऐसे ही जनाब चल जाते हैं वहाँ पर और अच्छे खासे मेडल जो है ना वो उठा के ले आते हैं। यहाँ पर हमारे जो बादशाह हैं, हमारे जो क्राउन प्रिंस है, हमारी जो मलका हैं, दीगर उसके जो सारे
فیملی ممبرز ہیں، رائل فیملی ممبرز ہیں، وہ بڑے ذوق و شوق سے وہ ان ایونٹس کو دیکھتے ہیں، اور بڑی ان کی ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں. ہمارے جو پرنس حاجی ہوکن، ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہیں. ہمارے بادشاہ وہاں پر تھے، ہماری ملکہ وہاں پہ تھی، تو وہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے جی. اس جو ایونٹ ہے اس میں 92 نیشنز نے اس دفعہ شرکت کی. اس میں 2871 جو ایتھلیٹ ہیں انہوں نے پارٹیسپیشن کی، اور 1533 اس میں مرد تھے، اور تقریباً 1338 جو ہے خواتین تھی. اس ٹورنامنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ہر 4 سال بعد ہوتا ہے. اگلا جو ٹرنیور ہے وہ ہو رہا ہے جی فرانس میں. فرانس میں بھی ہم لوگ جناب جائیں گے، اور وہاں پر بھی ہم جھنڈے اپنے گاڑیں گے. 1 فروری سے لے کے 17 فروری تک یہ رہے گا جی. تو یہ ہو گئے تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ونٹر اولمپکس 1924 میں پہلی دفعہ یہ اس کا ہوا جی، انوگریشن ہوئی، اور یہ فرانس میں یہ پہلی دفعہ اس کا انعقاد ہوا. اس کے بعد یہ سال سے یہ جناب اس کے ایونٹ ہو رہے ہیں، ہر 4 سال بعد یہ ایونٹ ہوتے ہیں. جو لاسٹ جو ایونٹ ہوا تھا 2022 میں غالباً، وہ ہوا تھا جی بیجنگ، ناروے میں. ہمیں اس لیے یاد رہتی ہیں یہ باتیں کیونکہ یہ لوگ، ہم لوگ دفتروں میں جب بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو اکثر لنچ ٹائم میں، ٹی بریک میں، تو ہم لوگ یہ لائیو ان کی سینڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے کینٹین میں ٹی ویز ہیں، دوسری جگہ ہیں، یہاں پر اسٹیشنز میں، مختلف جگہ پہ، پبلک پوائنٹ پہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں تو اس کی عادت ہے، یہ لوگ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہ اس کی سینڈنگ کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اور آگے بتا دوں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ اس میں موسٹ آف آل جو 4-5 جو کیٹیگریز ہیں وہ ہے جی اسکیئنگ ہے، اس کے علاوہ جی آئس ہاکی ہے، اس کے علاوہ جی سنو بورڈنگ ہے، اس کے علاوہ جی بیاتھلون کہتے ہیں جی اس ایک کیٹیگری کو، اس کے علاوہ جی شوٹنگ ہے، اس کے علاوہ جناب لانگرین ہے. کافی اس میں کیٹیگریز ہیں جو نارویجن جو ٹرم استعمال کرتے ہیں. کیورلنگ بھی اس میں ایک ٹرم ہے جی. ابھی جو کرنٹ جو پوزیشن ہے، جو کرنٹ جو سچویشن ہے، میڈل کی تعداد، میڈل کی جو فہرست ہے، اس میں سب سے زیادہ جو میڈل حاصل کیے ہیں وہ ہے جی ناروے کی ٹیم. آبویسلی نو ڈاؤٹ ناروے کی ٹیم نے سب سے زیادہ میڈل یہاں سے اٹھائے ہیں، وہ بتاؤں گا کتنے ہیں. اس کے بعد اٹلی ہے نمبر 2 پہ، نمبر 3 پہ ہے جی یونائٹڈ اسٹیٹ، اور چوتھے نمبر پہ ہے جی نیدرلینڈ، اور 5ویں نمبر پہ ہے جی آسٹریا. یہ تو ہو گئے جی جو پوائنٹس کی جو ٹیبل ہے آج تک کے جو رزلٹس ہیں اس کے مطابق. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو پوائنٹس ٹیبلز ہیں اس میں جو کرنٹ ہے سچویشن وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ناروے نے ٹوٹل گولڈ میڈل جو لیے ہیں وہ 13 گولڈ میڈل ہیں اس کے پاس، 8 اس کے پاس سلورز ہیں، اور 9 اس کے پاس براؤن ہیں. جو ٹوٹل 30 میڈل کے ساتھ وہ بالکل ٹاپ آف دا لسٹ ہے. واؤ. اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ اٹلی ہے، 9 گولڈ میڈل ہیں اس کے پاس. یو ایس کے 6 ہیں، نیدرلینڈ کے 6 ہیں، آسٹریا کے 5 ہیں، اور فرانس کے 5 ہیں. سویڈن ہمارا جو نیبر کنٹری ہے اس کے 5 ہیں، اینڈ فردر. پاکستان کا تو اس میں کوئی میڈل نہیں ہے جی. پاکستان کا جس میں میڈل جس میں لینا چاہیے جی کرکٹ میں، اس میں تو وہ انہوں نے اچھی خاصی سکی ہوگی، ان کو تو وہاں پہ کچھ نہیں ملا جی اس دفعہ. تو خیر وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے جی. ہم آ جاتے ہیں دوبارہ اپنی سبجیکٹ کی طرف جی. اور یہ میں بتا دوں کہ جب سے 1924 سے جب سے یہ ونٹر اولمپکس چل رہے ہیں، تو تب سے لے کے اب تک ناروے نے سب سے زیادہ میڈل اٹھائے ہیں، اور ان کی تعداد ہے جی 405. ٹوٹل جو اس کے میڈلز ہیں وہ 405 میڈلز کے ساتھ وہ سر فہرست ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ابھی تک چل رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ اگر ٹوٹل میڈلز کی بات کی جائے تو 330 میڈل کے ساتھ سم نمبر 2 پہ ہے. جرمنی کے 267 ہیں، آسٹریا کے 250 ہیں، کینیڈا کے 225 ہیں، رشیا کے 194 ہیں، سویڈن کے 176 ہیں، فن لینڈ کے 175 ہیں، اینڈ فردر. تو اس میں بھی ناروے کا جو ہے نا بڑا اونچا مقام ہے جی. تو کریڈٹ گوز ٹو جی یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی میں بات کروں گا کہ وہ کس طرح ان کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ناروے میں ایسی کیا بات ہے کہ یہاں پر اتنا زیادہ جو ہے نا یہ کلچر ڈیولپ ہے کہ یہ بچے جناب پیدا ہوتے ساری جناب یہ برفوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ جوان ہوتے ہیں تو جناب یہ ونٹر اولمپکس میں میڈل اٹھا کے لاتے ہیں. اور میڈل تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے جناب یہ ایک بالکل بائیں ہاتھ کا ان کا کھیل ہے جی. اور یہ ایکچولی یہاں پر جو سب سے زیادہ جو کوالٹیز ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سرد کنٹری ہے، مائنس ٹیمپریچر ہے موسٹ آف آل یہاں پہ جگہوں پہ رہتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ یہاں پہ بڑی سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ایسے پلیئرز کو اسٹیپنڈز ہیں ان کے لیے، ان کے پاس پراپرلی ان کے پاس ایکوپمنٹ ہیں، ان کے پاس میدان ہے. یہاں پہ مصنوعی برف بنانے کے بھی مشینیں جو ہے نا انسٹال کی جاتی ہیں، تاکہ اگر کہیں پہ ٹیمپریچر پلس ہے، برف نہیں ہے، تو یہ پروڈیوس کر کے ان کو وہ
वो ट्रैक प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर जाके अपनी फ़न का मुज़ाहरा करें जी। इवन मैंने भी 2 यहाँ पे कोर्स कर रखे हैं जी, यही स्केटिंग के। और मैं यहाँ पर 2 मैंने कोर्सेज़ किए थे विंटर में, और वहाँ पर भी ये मसनूई बर्फ़ का ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो मैं अक्सर औक़ात उसकी तस्वीरें भी मैं शेयर करता रहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा दोबारा भी करूँ। उसके बाद ज़िंदगी ने कभी मौका नहीं दिया मुझे जी। आप लोगों की दुआएं हैं, बाकी मामला भी चलते रहते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर मैं अपने ट्रैक पर आ जाऊँ। मेरी बल्कि पूरा यूनिफॉर्म है, पूरी उसकी सारी मेरी वो जो चीज़ें हैं सारी मेरे पास मौजूद हैं स्टिल, और वो कारआमद हैं। लेकिन चूँकि हमें और बड़े मामलात में हमने टांगें फंसाई हुई हैं, इसलिए फिर वो मुश्किल हो जाता है जी उसको सारी चीज़ों को करना देखना। बहरहाल मैं ओवरऑल बता दूं कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इसको बड़ा सपोर्ट करती है। यहाँ का जो कल्चर है वो बड़ा सपोर्ट करता है। ट्रैक यहाँ पे दिए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। यहाँ पर आपको चीज़ें किराए पे दी जाती हैं। अगर आप यहाँ पर हमारा जो मेन जो स्पॉट है ओस्लो का जो सेंटर है, वहाँ पर एक जगह है उसको स्पीकर सुप्पा हम कहते हैं, वहाँ पर एक ट्रैक बिछाया, वहाँ पे चीज़ें वो आपको किराए पे देते हैं, ताकि अगर आपका दिल है, अगर आप अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आप अपनी वो चीज़ें जो है ना वो किराए पे लेके जनाब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों ने तो ज़ाहिर है अपनी ख़रीदी होती हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं वो किराए पे चीज़ें लेके जनाब वो वहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। एक और मैं बता दूँ चलते चलते बात आपको, नॉर्वे में 2000 यानी कि 2020 में यहाँ पर एक अरेना ऐसा बना जो 2000 मुरब्बा मीटर लंबा वो अरेना है। और मैं कभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे समझ लें कि एक ट्रैक है ऐसे, और ये बिल्कुल कवर्ड है। ये दुनिया का मेरा ख्याल चंद खूबसूरत तरीन ये कवर्ड अरेना है, जहाँ पर आपको स्नो एक्टिविटी की सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी। और ये ओस्लो से तकरीबन 10-12-15 किलोमीटर की दूरी पे होगा, इतना दूर नहीं है। मैं अक्सर जब जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके क्लिप्स भी मैं आपको कभी मैं दिखा सकूँ। और ये जो अरेना है यहाँ पर दुनिया भर के लोग जो है ना वो एंजॉय करने आते हैं। और यहाँ पर सारा साल बर्फ़ जो है ना रहती है, -10, -12, -15 टेम्परेचर वो रखते हैं, और अंदर अच्छी खासी जो है ना वो एक्टिविटी है। इसके अलावा दुबई में भी एक सेंटर में जाएं तो वहाँ पर भी माइनस टेम्परेचर के साथ उन्होंने एक जगह बना रखी हुई है, जहाँ पर जो है ना आपको खेलने की जो है ना वो काफ़ी चीज़ें मुयस्सर हैं। लेकिन ये जो अरेना है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत अरेना है। 2000 मुरब्बा किलोमीटर इसकी इसकी लेंथ है। प्लस ये है कि इसमें तमाम इसकी कैटेगरीज इसने रखी गई हैं। और ये है कि ये आज तकरीबन 5-6 साल पहले जो है ना इसकी बुनियाद रखी गई थी, और अब तक ये बड़ा कामयाब है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आके इसकी सैर करते हैं। मैं भी कभी वहाँ पर गया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आपके सामने उसको मैं क्लिप रख सकूँ जी। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से नॉर्वेजियन टीम को बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, जिन्होंने अब तक इतने मेडल उठाए हैं। और अभी दिन बाकी हैं, हजे हथौला रखो तुसी, अभी आप ज़रा तसल्ली रखें, जिसको कहते हैं ना खातर जमा रखें आप। अभी 6-7 दिन पड़े हैं, तो आई होप के और मेडल ये उठा लेंगे। अभी काफ़ी कैटेगरीज रहती हैं, तो फिर हम आखिर में जो है इसका तज्जिया करेंगे कि कितने मेडल इन्होंने उठाए हैं। तो पाकिस्तान का तो इसमें कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान ने जिस कैटेगरी में मेडल उठाने थे उसमें तो उनकी सुबकी होगी। तो अब देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन बनती है। तो फर्दर मोर कोई ऐसी कोई डिटेल हुई तो मैं ज़रूर आपके सामने मैं रखूँगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरा दिल किया मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ जी। नॉर्वे बहुत सारी खूबियों का मुल्क है, और ये उसकी वन ऑफ दैम है जी। ये एक विंटर कंट्री है, और जब विंटर की बात आती है तो फिर विंटर ओलंपिक्स की बात आती है, और विंटर ओलंपिक्स की जब बात आती है तो इनको कोई भी नहीं हरा सकता। क्या बात है जी नॉर्वेजन की। सलूट टू यू जी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी। अपने लोगों को भी टैग कीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, और हमारे मुल्क भी कभी विज़िट कीजिएगा जी। नॉर्वे वाकई बहुत खूबसूरत कंट्री है, गर्मियों में स्पेशली, और विंटर की तो क्या ही बात है जी। तो स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग जी।